जय मसीह की दोस्तों, आराधना संदेश मिनिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर हम दिल की गहराइयों से अपने सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। साथ ही हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि उसने एक बार फिर और हमें चुन लिया है कि हम उसके नाम की महिमा, स्तुति, प्रशंसा और तारीफ कर सके। आज फिर हम एक नया वीडियो बनाने जा रहे हैं और जो पाया जाता है तीनों सुसमाचारों में, मत्ती, मरकुस और लूका के सुसमाचार में, और वो है बीज बोने वाले का दृष्टांत। और इसके ऊपर अक्सर हम चिंतन और मनन करते हैं, बहुत से प्रचारों को सुनते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकलता है, और जो बीज बोने निकलता है वो बीज 4 तरह की अलग अलग तरह भूमियों में वो बीज गिरता है। जैसा कि हम जानते हैं, पहला राह के किनारे, दूसरा झाड़ियों में, और तीसरा पथरीली भूमि पर, और चौथा एक अच्छी भूमि पर गिरता है और जो बहुत सा फल लाता है। 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाता है। आज हम इसकी कुछ चंद बातों पर विशेष ध्यान देंगे जो कि पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय में। और जब हम तीनों सुसमाचारों के अंदर इस दृष्टांत को पढ़ते हैं तो हम एक बात कॉमन पाते हैं, वो ये कि बीज बोने वाला बीज बोने निकला। और मरकुस रचित सुसमाचार के अंदर ये बात स्पष्ट लिखी है, मरकुस रचित सुसमाचार के 4थे अध्याय के 14वें वचन में, कि बीज बोने वाला वचन बोता है। आज आवश्यकता है परमेश्वर के वचन को बोने की, और जरूरी है अगर वचन को बोलना है तो हमें निकलना होगा, कुछ कष्टों को उठाना होगा, बहुत सी परिस्थितियों को हमने साइड करके और हमें प्रभु का वचन बांटने निकलना होगा। जैसा कि सबोपदेशक 11 और उसके 4थे वचन में लिखा है, जो वायु को ताकता रहेगा वे बीज बोने ना पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वे लवने ना पाएगा। हमें हर एक परिस्थिति और हर हाल में बीज बोने के लिए निकलना। अगर हमने मौसम देखा, परिस्थितियां देखी, अपने साधनों को देखा, तमाम ऐसी बातें हैं जो मुझे और आपको बीज बोने से रोकती हैं, तो हमें चाहिए कि इन सब बातों को छोड़ के हम बीज बोने के लिए निकलें, यानी वचन बोने के लिए निकलें। और एक महत्वपूर्ण बात, जब हम देखते हैं कि इन चारों तरह की भूमि में जो बीज बोया जाता है, वहाँ एक बात बड़ी विशेष लिखी है, वो है सुनना। जो वचन को जब इसका थोड़ा 13वें अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार के आगे पढ़ते हैं तो इसका अर्थ भी बताया है, और वहाँ ये लिखा है कि जो इस वचन को सुनता है, चारों भूमियों के साथ ये विशिष्ट बात लिखी है कि सुनता है, और साथ में ये भी कि समझता है। जो सुनता है और समझता, और जो सुनता और समझता नहीं है वो उसके समान है जो चिड़िया आई और उसको जो राह के किनारे गिरा था और उसे चुप के चली गई, यानी वो बीज फलवंत नहीं हो पाया। इसी तरह झाड़ियों के विषय में लिखा है कि बहुत सी धन की चिंता, सांसारिक चिंताएं उस बीज को बढ़ने नहीं देती। इसी तरह पथरीली भूमि में लिखा है कि जो वचन को सुनता है लेकिन कुछ समय के लिए आनंदित होता है, लेकिन उसको जड़ नहीं पकड़ पाता है और वो भी फलवंत नहीं होता। लेकिन जो बीज उसके विषय में लिखा, जो अच्छी भूमि पे पड़ता है, जो उसे सुनता है और उसको समझता है और उस पर चलता है, वो उस बीज के समान है जो कि 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाता है। प्रकाशित वाक्य में एक स्थान पर हम देखते हैं, शुरू में ही प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय के 30वें वचन में, धन्य है वे जो भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और जो उसे सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। उन लोगों के लिए धन है जो कि भविष्यवाणी की बातों को सुनते हैं और उसको पढ़ते हैं और साथ ही उसे मानते भी हैं। और आज के वचन में जो हम चिंतन और मनन करने जा रहे हैं, विशेष बात है सुनना। और सुनने के लिए हम एक स्थान पर और देखते हैं, सबोपदेशक की पुस्तक 5वां अध्याय इसके पहले वचन में, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना और सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान से उत्तम है।
और दान करना वगैरह अच्छी बात है, लेकिन सबसे उत्तम बात यह है कि खुदा के वचन को सुनने के लिए समीप जाना, यानी कि उसे ध्यानपूर्वक उस वचन को सुनना। प्रेरितों के काम की पुस्तक में हम देखते हैं कि जहाँ पतरस ने भाषण दिया है और उसी दिन 3000 लोगों ने एक ही समय में विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय के 40वें वचन में लिखा है, उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। यहाँ पतरस जो बीज बो रहा है, वचन रूपी बीज बो रहा है, और बहुत सी गवाहियों के द्वारा, बहुत से दृष्टांतों के द्वारा वहाँ के लोगों को समझाता है और वहाँ के लोगों से कहता है कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। और उसी दिन वचन बताता है कि 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। यानी किसी बात को एक तो समझना, वचन रूपी बीज को समझना और उसे समझाना बहुत ज़रूरी है। जब हम वचन रूपी बीज बोने के लिए निकलते हैं तो उसे अच्छी तरीके से समझाएं। सबसे पहले हम वचन रूपी बीज बोने निकलें तो उससे पहले तैयारी करें। जहां हम वचन बोना चाहते हैं, जिस परिवार के अंदर, जिस भाई या बहन के हृदय के अंदर वचन बोना चाहते हैं, उसकी ज़मीन को तैयार करना, उससे रिश्ते अच्छे कायम करना और प्रभु के बारे में उसे इन सब बातों के विषय में बताना बहुत ही ज़रूरी है कि हम ज़मीन भी तैयार करें। हम जानते हैं सामरी स्त्री के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को बहुत समझाया। और अगर हम प्रभु यीशु मसीह की बातचीत जो कई अलग अलग लोगों से की हैं, अगर हम समय के अनुसार अगर ध्यान करें तो सबसे ज़्यादा लंबी बात प्रभु यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री से की और अपने आप को उस बात को समझाने में वो सफल हो गए। और भी हम देखते हैं पौलुस के विषय में भी प्रेरितों के काम के 19वें अध्याय के 8वें वचन में लिखा है, वे आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता और समझाता रहा। बहुत ज़रूरी है हमें वचन को समझाने के लिए मेहनत करना। 3 महीने तक का जिक्र यहाँ पे लिखा है कि पौलुस 3 महीने तक, आज मैं और आप अगर कहीं वचन रूपी बीज बोने जाते हैं, मान सम्मान नहीं मिलता, एक बार जाते हैं, 2 बार जाते हैं और निराश हो जाते हैं। लेकिन हमने पतरस को देखा, अब पौलुस को देख रहे हैं कि 3 महीने तक निरंतर जाता रहा। और प्रेरितों के काम के 20वें अध्याय के 31वें वचन में तो इस प्रकार लिखा, इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हरेक को समझाना न छोड़ा, चेतावनियां देना न छोड़ा। ये पौलुस प्रेरित है, आंसुओं के साथ और 3 वर्ष तक। आज बड़ी आवश्यकता है, जो लोग परमेश्वर के वचन से दूर हैं उनको ये बात समझाने के लिए, वचन रूपी बीज को बोने के लिए, और अगर हम मेहनत करते हैं, उसे समझाते हैं, तो निश्चित रूप से वो बीज 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाता है। और यही तो पिता हमसे चाहता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी यही कहा, मेरे पिता की महिमा इसी में है कि तुम बहुत सा फल लाओ। अगर हम प्रभु के वचन को फैलाने के लिए मेहनत करते हैं, सबसे पहली बात घर से निकलते हैं। बीज बोने वाला बीज बोने निकला, हमें निकलना जरूर होगा। हमें मौसम को नहीं देखना होगा, हमें परिस्थितियों को नहीं देखना होगा, और हमें बीज बोने के लिए घर से निकलना हो, क्योंकि समय, वचन बताता है कि समय बहुत बुरा है। अवसर को बहुमूल्य समझो। ये मेरे और आपके लिए बहुत खूबसूरत समय है। आज मेरे और आपके पास आज़ादी है कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, खुदा के वचन को, वचन रूपी बीज को बो सकते हैं। एक व्यक्ति के बारे में लिखा है, जो वचन को सुनते हैं और उसे मानते हैं, वो उस मनुष्य के समान है जिन्होंने अपना मकान चट्टान पे बनाया है। बड़ी ज़रूरत है कि हम खुदा के वचन को बांटें, इसके लिए मेहनत करें। सबसे पहले तो निकलें, फिर उसको सुने और समझें और फिर उसे समझाएं। ये आज का वचन
वचन सुनने वालों के लिए और वचन प्रचार करने वालों के लिए, दोनों के लिए बड़ी आशीष का है यदि हम ध्यानपूर्वक आज के वचन के ऊपर चिंतन और मनन करते हैं। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हम सबको बड़ी आशीष दे। जय मसीह।